नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने राज्य के मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में एक आदेश पर हलचल बढ़ गई है। उचित पंजीकरण या मान्यता के बिना चलने वाले अवैध मदरसों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल मदरसा प्रबंधकों को आवश्यक दस्तावेजों के लिए नोटिस भेजे गए। जिला प्रशासन ने कहा है कि अकेले मुजफ्फरनगर जिले में 100 से अधिक मदरसे बिना उचित कागजात के चलाए जा रहे हैं। इनमें से 12 मदरसों को नोटिस भेजा गया है कि अगर वो तुरंत बंद नहीं हुए तो हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दस्तावेज दिखाने के नाम से मौलानाओं को बुरा क्यों लग रहा है? इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि इनको लगता है कि दस्तावेज दिखा देंगे तो हमारे अंदर की सारी जानकारी सरकार के पास चली जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब दस्तावेज दिखाने के नाम पर इन लोगों को परेशानियां हो रही है। इससे पहले सीए का बात है। सीए का जब मसला उठा तो उसमें क्या हुआ? सीएए से किसी को परेशानी नहीं थी, यानी वो एक कानून था किस बात के लिए कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन जगहों के जो गैर मुस्लिम हैं, यानी वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अगर धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ना पड़ रहा है तो हिंदुस्तान में शरण दी जाएगी और उनको नागरिकता में सुविधाएं दी जाएगी। ये इस कानून का मतलब था। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं था कि आप जो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान हैं उनको परेशानी होगी। इसके बाद एक और बात आई और जिसके नाम पर हंगामा हुआ, और वो है एनआरसी। एनआरसी के मुद्दे को इन लोगों ने भुनाने की कोशिश की, जबकि एनआरसी क्या है? एनआरसी है कि भारत में आप रह रहे हैं, भारत की नागरिकता आपके पास है, या अगर भारत में नागरिक बन के नहीं रह रहे हैं, यानी शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, तो भी आप अपने दस्तावेज को दिखाइए। आपका पंजीकरण उसी के अनुसार होगा कि आप यहां के नागरिक हैं या नहीं हैं। अब इसमें हिंदुस्तान के नागरिक जो है मुसलमान, उनको परेशानी क्यों होनी चाहिए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कैंपेन चलाया गया और वो कैंपेन था दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। कागज क्यों नहीं दिखाओगे? एक एक जगह पर आपको कागज दिखाना पड़ता है। रेलवे के टिकट लेने जाओ, फ्लाइट से जाओ, कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करो, सब जगह आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी। कागज तो सरकारी कामों के लिए जरूरी है। नौकरी के लिए जाओगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, लेकिन ऐसे कहोगे कि नागरिकता साबित करने के लिए कागज नहीं दिखाएंगे। अब वही मसला यहां पर आया है। कागज नहीं दिखाने वाले ये गैंग जो हैं, ये अभी सक्रिय हैं और इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद, इन लोगों ने कहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, मुसलमानों पर अन्याय हो रहा है। अब मदरसा हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, किसी भी संस्थान की बात की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध तरीके से जो स्कूल चल रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल में जिस तरीके से गोरख धंधे चल रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? पिछले दिनों 3 बड़े हॉस्पिटल नोएडा के जो है उस पर छापेमारी की गई। हजारों करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से चला रहे हैं, उसके ऊपर छापेमारी की गई। क्यों छापेमारी की गई? क्योंकि इनके पास जो दस्तावेज हैं उसमें से वो छुपा के रखे हैं अनअकाउंटेड मनी, और इसलिए मेट्रो हॉस्पिटल पर, नियो हॉस्पिटल पर और यथार्थ हॉस्पिटल पर, ये सब बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, इनके ऊपर छापेमारी की गई। उस समय आपने नहीं कहा कि ये मुसलमानों के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर एक माफिया गोरखपुर का है, उसकी संपत्ति अटैच की जाती है 100 करोड़ की, वो 400-500 करोड़ का ये संपत्ति इकट्ठा किए हुए है, जेल के अंदर है और योगी के ही क्षेत्र का है। क्या योगी तुष्टिकरण में ये सोचते कि इस माफिया के पास तो लाखों में वोट है, ये हमारे खिलाफ जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करें? लेकिन उसकी 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। तो इन लोगों ने नहीं कहा कि अतीक अहमद के पास तो जो संपत्ति थी या अतीक अहमद पर कार्रवाई, मुसलमानों पर कार्रवाई है, इस पर भी कहते हिंदुओं पर कार्रवाई है।
कि योगी की सरकार हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? या इन लोगों को भी बोलना चाहिए कि हिंदुओं को भी प्रताड़ित कर रही है योगी की सरकार या योगी कर रहे हैं। लेकिन ये सिलेक्टिव परसेप्शन बनाने की कोशिश है इन लोगों की। ये चाहते हैं कि हम अवैध काम भी करें, धंधा भी करें और उसके बाद हमारे खिलाफ कार्रवाई भी ना हो, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय में बहुसंख्यक हैं। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह कैसे सोचना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है जो कि गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में फरियाद लेके जाओ। अगर कोर्ट ने कह दिया कि यह नोटिस गलत है, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस दी गई है कि अवैध तरीके से आप चला रहे हो ये मदरसे, इसका कागज दिखाओ और नहीं दिखाओगे तो पर डे 10,000 रुपया का जुर्माना। अभी जो पंजीकृत मदरसे और अपंजीकृत मदरसे की बात है, जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो कम से कम 8,000 से ज्यादा मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, सरकार के पास उसके कोई दस्तावेज नहीं है। तो मदरसे में जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उसमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं या इसी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं? ये जमीयत से पूछना चाहिए कि तुम्हारे परिवार का कोई बच्चा किसी ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में पढ़ने जा रहा है और वहां का मौलवी जो कि अनपढ़ गवार है, जिसको सिर्फ और सिर्फ यानी कि रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मौलाना बना दिया गया है, मौलवी बनाया गया है, और वो वहां पढ़ाने के नाम पर बेवकूफ बना रहा है, वो यहां तक कि लड़कियों लड़कों के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसकी तो जानकारी सरकार के पास नहीं है। कल होके तुम जाते हो थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए और वो कहेगा कि यहां पर कोई मदरसा है, उस मदरसे के मौलवी ने हमारे बच्चे के साथ एक गलत हरकत की है, और सरकार के पास जब जाएंगे और वहां पर वो पुलिस अधिकारी कहेगा इस एरिया में कोई मदरसा है, इसकी जानकारी नहीं है हमें, क्योंकि पंजीकरण नहीं है। तुम शिक्षा बोर्ड के पास जाओगे, वो बताएगा कि इस एरिया में जब मदरसा है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो हम कार्रवाई किस पर करें? उसके लिए जरूरी है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो कहते हैं कि हम जकात के पैसे से चलाते हैं, वो जकात का पैसा नहीं है, बल्कि इनकी काली कमाई को छिपाने का एक जरिया है। और यहां जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, वो मजबूरी में जाते हैं, उन्हें मजबूरी में वहां पर बुलाया जाता है ताकि रजिस्टर मेंटेन किया जाए। अब जिस मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई के लिए कोई काम किया गया है, उसी का यह विरोध कर रहा है। मतलब यह चाहता है, ये जमीयत जैसे संगठन, देवबंद जैसे संगठन, कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर जाहिल बना रहे, वो मदरसों में पढ़ता रहे, वो आधुनिक शिक्षा न ले, वो बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध न उसको हो, ताकि इनकी दुकानें चालू रहे। ये सोचते रहें कि इसको बेवकूफ तो तब तक बना सकते हैं जब तक कि इसके पास रोजगार नहीं है, ये बेरोजगार है, ये कमजोर है, इसके पास तार्किक समझ नहीं है। हम जो कहेंगे उसी के आधार पर ये धर्म की व्याख्या करेगा और उसी के आधार पर हमारे बेवकूफ बनाने के तरीके के इर्द गिर्द रहेगा। अब जब लोग समझदार हो जाएंगे तो फिर इन लोगों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ये जितने बड़े बड़े मौलाना हैं जो कि ये बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, उनके घरों में झांक कर देखिए कितने लोगों के बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। ज्यादातर तो ऐसे मिलेंगे कि उनके बच्चे देश में ही नहीं पढ़ रहे हैं, विदेशों में जाकर शिक्षा लेकर आते हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर जाएंगे, और ये बेवकूफ अपने आसपास के लोगों को बनाएंगे कि तुम लोग अपने बच्चे को मदरसे में भेजो। मदरसे में पढ़ के कौन सा रोजगार मिल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर? उसी के लिए सिलेबस चेंज करने की बात की जा रही है। पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति का यानी कि बचपन से ऊपर जब उसके अंदर एक परिपक्व माइंड हो जाए तब धर्म की शिक्षा दो, ताकि वो उन चीजों को समझ सके। एक बच्चे को माइंड वॉश करके धार्मिक शिक्षा देके और उसके दूसरे जितनी भी विकल्प है उसको रोक कर तुम क्या बनाना चाहते हो उसे, इसमें तो जॉब एक ही तरीके का है, मस्जिद में जाकर अजान पढ़े, मौलवी बन जाए, मौलाना बन जाए। ये कितना बेहतर विकल्प और ऑप्शन हो सकता है। सरकार इस पर सुधार की
कोशिश कर रही है कि पहले गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को खत्म करो। ये 8,000 चल रहे हैं, एक महीना अगर इन लोगों ने तालेबंदी नहीं की और जो नोटिस थमाया गया है, यानी कि एक मदरसा को 3 लाख रुपए एक महीने का देना पड़ेगा। 8,000 मदरसा यानी 8,000 और ये 3 लाख रुपया 24,000 लाख 240 करोड़ रुपए का जुर्माना इन लोगों पर लगा है। दिक्कत इन लोगों को यही है कि अगर हम दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, दस्तावेज दिखाएंगे भी कैसे, है ही नहीं, तो उसके बाद या तो ताला लगा दो या तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहो। जुर्माना भर नहीं सकते, इसलिए परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन अब इनका ये विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला है कि मदरसों पर अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, परेशानी हो रही है, तो मुसलमानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जैसा कि माफियाओं को लेकर इन लोगों ने कहा, ये सिलेक्टिव तरीके से उदाहरण देंगे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे करप्ट लोगों को ये उदाहरण तो देंगे, लेकिन सुधीर सिंह की बात नहीं करेंगे। ये किसी भी तरीके से शुक्ला की बात नहीं करेंगे, त्यागी की बात नहीं करेंगे, सुंदर भाटी की बात नहीं करेंगे, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में खासकर ये जो मुस्लिम माफिया हैं उसको आधार बनाओ और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। ये विक्टिम कार्ड खेलकर ये जो अपनी दुकान चला रहे हैं, इनका दुकान ऐसे भी बंद होने वाली है, लोगों ने भी समझ लिया है। इसलिए अखिलेश यादव भी फ्रस्ट्रेट हैं कि हम किस तरीके से मुसलमानों को जो पहले से बेवकूफ बनाते रहे थे, अब उसको और बेवकूफ बनाएं, क्योंकि 10%, 15%, 20% धीरे धीरे जो भी परसेंटेज बढ़ रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसे वोट देंगे। इसलिए ये सब परेशान हैं और बदनाम करने की कोशिश किसे, योगी आदित्यनाथ को की जा रही है। जबकि उनका मानना यह है कि सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है कि हमारे जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी विकास कर रहे हैं, उसका फायदा हर एक व्यक्ति को मिले, धर्म के आधार पर न मिले, जाति के आधार पर न मिले। अगर ये एक्सप्रेस वे बनाया गया, मेरठ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इस पर क्या सिर्फ हिंदू गाड़ी लेकर जाएंगे, या फिर जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना जैसी, लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, ये सबको दिए जा रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल है। ये जो लाभार्थी वर्ग हैं, जो विकास को देख रहा है, वो अब मुड़ रहा है, इसलिए इन लोगों को परेशानी हो रही है। अब ये थोड़े थोड़े समय के लिए फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे वही दीपक की तरह बुझ जाएगी, जो बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, क्योंकि मदरसों को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी, जिसे लेकर सीएम योगी सख्त हुए और उन्होंने मदरसों का सर्वे भी कराया, जिसके बाद मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग भी सामने आई। देश विरोधी गतिविधियों से लेकर धर्मांतरण तक का मुद्दा सामने आया, लेकिन अब इन मदरसों का हिसाब किताब किया जाएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।